का नामकरण हो गया है। INDIA नाम को लेकर कांग्रेस अब जनता के बीच जाएगी, तो इस पर सियासत तेज हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीते दिन एक ट्वीट शेयर कर इस नाम का मतलब समझाते हुए ट्वीट किया था, जिस पर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निशाना साधते हुए ट्वीट किया। 1947 सत्ता के लिए भारत तोड़ा, 1975 सत्ता के लिए आपातकाल लागू किया, 2022 सत्ता के लिए तुष्टीकरण से ओतप्रोत भारत जोड़ो यात्रा की, 2023 सत्ता के लिए और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए गठबंधन INDIA जोड़ो। ये जोड़ तोड़ की राजनीति वर्षों से कांग्रेस की विचारधारा का हिस्सा रही है। नए गठबंधन की सूरत भी वही, नियत भी वही। ट्वीट आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करते हुए क्या पलटवार किया, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। 1947 का जिक्र किया, उन्होंने लिखा कि सत्ता के लिए भारत तोड़ा, 1975 में भी सत्ता के लिए आपातकाल लागू किया, 2022 में सत्ता के लिए तुष्टीकरण से ओतप्रोत भारत जोड़ो यात्रा की, 2023 में सत्ता के लिए और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए गठबंधन जोड़ो बनाया। ये जोड़ तोड़ की राजनीति वर्षों से कांग्रेस की विचारधारा का हिस्सा रही है। नए गठबंधन की सूरत भी वही, नियत भी वही। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस पार्टी और साथ ही जो 26 विपक्षी दलों का मिलकर नया गठबंधन बनाया, उसे लेकर निशाना साधा गया है। नया गठबंधन, इसके नाम और इस पर हो रहा बवाल। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, एक तरफ 26 विपक्षी दलों का साथ आना, दूसरी तरफ गठबंधन का ऐसा नाम रखना जिसे लेकर जाहिर सी बात है सियासत होनी ही है। इंडिया नाम रखा गया, यानी जो बात लगातार कही जाती है कि क्या दल देश के बराबर है, इस नाम के पीछे क्या मध्य प्रदेश में भी लगातार सियासत होती दिख रही है, जिन सिंधिया निशाना साध रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी का कोई रिएक्शन आया इस पर अब तक? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से हमने देखा कि देश में विपक्षी दलों ने एक बड़ा संगठन बनाया है जिसका नाम इंडिया रखा है, जब से इंडिया नाम रखा गया है उसके बाद से लगातार जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है वो कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर देखने को मिल रही है। और इसी के चलते हमने देखा है कि 1975 में सत्ता के लिए आपातकालीन को लेकर जो यहाँ पर उल्लेख है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया है। इसके अलावा 1975, 2022, 2023 का भी जो उदाहरण है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करके दिया है। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि जोड़ तोड़ की राजनीति वर्षों से कांग्रेस की विचारधारा का हिस्सा बनी रही है। नए गठबंधन की सूरत भी वही, नियत और वही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी देखिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनावी वर्ष है और जाहिर सी बात है कि जब चुनावी वर्ष होता है तो ऐसे में मध्य प्रदेश में लगातार इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। और इस दौरान अगर विपक्षी दलों के द्वारा इंडिया जो एक पूरी तरीके से संगठन बनाया गया है, पूरा जो महागठबंधन बनाया गया है, तो इसको लेकर लगातार जो आरोप प्रत्यारोप जो लगातार जो कमेंटबाजी मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। जाहिर सी बात, मध्य प्रदेश में साल के अंत में चुनाव होना है, तो कई विपक्षी दल है जो मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसे में जो इंडिया महागठबंधन बनाया गया है, तो मध्य प्रदेश में भी क्या इसको लागू करेगी मध्य प्रदेश में कांग्रेस और अन्य जो दल हैं जो साथ में मिलकर जिन्होंने बनाया है, ये भी देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश में हम देखें, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे BSP हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, अलग अलग संगठन मध्य प्रदेश में लगातार आ रहे हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये देखना होगा कि जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज कांग्रेस पर पलटवार किया है और 1947 से लेकर 2023 तक का जो कांग्रेस के द्वारा किया गया है देश के अंदर, उन सबको अपने ट्वीट में जोड़ा है, उससे आने वाले समय में मध्य प्रदेश की राजनीति किस तरह बदलती है। शुक्रिया आपका जितेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए। उधर सिवनी में CM